फिल्ट्रेशन बेस। ओके, सो फिल्ट्रेशन में हम क्या रिमूव करते और क्यों करना पड़ता, ये सब कुछ अपन पहले जान लेंगे। ओके, फिल्ट्रेशन इज द मेथड ऑफ पासिंग, देखो गाइस, filtration is the method of passing water. Filtration is the method of passing water through stationary bed. Filtration is the method of passing water through stationary bed of granular media of granular media granular media granular media granular media is known as filter media. Granular media यानी is known as filter media, is known as filter media. Okay guys, filter media. Next line, filter media such as silica sand, filter media such as silica sand, anthracic coal, silica sand, anthracic coal, and green sand, ब्रैकेट में लिख लो आप सर। हाँ, रिपीट करें। हाँ, बंद। फिल्टर मीडिया एज सिलिका सैंड, anthracic coal, silica sand, anthracic coal, and green sand. ग्रीन सैंड को आप बोल सकते हैं गैरनेट। गैरनेट बोल सकते हैं, दैट इज ग्रीन सैंड। ओके, गैरनेट are capable of reacting and retains impurities present in water. Impurities present in water. Impurities present in water. Impurities present in water. Okay. And yield impurity free water. And yield impurity free water. And yield impurity free water. Filter media. Concentration in, concentration out.
या फिर आप बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन इन एट C naught, concentration out at T. So that filter media depth is nothing but Z. Depth is nothing but Z. अब क्या करूंगी, आपका एक फिल्टर रहेगा गाइस, वो फिल्टर के ऊपर वाटर अप्लाई करेंगे। वाटर यहाँ से नीचे से फिल्टर मीडिया से पास होते होते नीचे आएगा। आपको पता है फिल्ट्रेशन किस तरह रहता है, क्या रहता है। ओके, ये फिल्टर मीडिया यानी दैट फिल्टर मीडिया में अलग अलग लेयर्स रहेंगे। वो लेयर्स से मेरा वाटर पास होगा। पास होने के बाद वो लेयर्स में मेरे जो भी मॉलिक्यूलर्स है यानी इंप्योरिटीज है, वो इंप्योरिटीज कैप्चर हो जाएंगे। एंड जो प्योर वाटर है वो प्योर वाटर एक्सकैप होगा। प्योर वाटर एक्सकैप होगा, इंप्योरिटीज कैप्चर होगी। इंप्योरिटीज कैप्चर होगे, प्योर वाटर एस्कैप होगा। ओके, तो दैट इज द मैकेनिज्म। तो वही मैकेनिज्म अपने को डिटेल में देखना है कि मैकेनिज्म क्या है। mechanism of filtration. First is mechanical straining. Second, sedimentation. Third, impaction. Fourth, interception. And 5, biological metabolism. ओके, तो ये मैकेनिज्म्स है। पहला मैकेनिकल स्ट्रेनिंग। अब आप हर एक चीज इसमें देख सकते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेनिंग मैंने यहाँ पे फिल्टर मीडिया है मेरा, फिल्टर मीडिया के ऊपर वाटर अप्लाई कर देना, दैट इज मैकेनिकल स्ट्रेनिंग। अब सेडिमेंटेशन क्या है कि सपोज यही इस पे लेयर्स सेडिमेंट हो जाए, तो सेडिमेंट ऊपर के ही इस पे होगा, नीचे की इस पे नहीं होगा, यानी एक लेयर बन जाएंगी फिर से। ओके, इम्प्योरिटीज, और इसके बीच में से वाटर पास होगा। तो सेडिमेंट हो जाएगा। सेडिमेंट हो जाता है, इसीलिए उसको अपन रैपिड सैंड फिल्टर को बैक वॉशिंग करते और स्लो सैंड फिल्टर के ऊपर के अपन जो लेयर है वो लेयर हम निकाल लेते। हम सामने देखेंगे उसका भी क्या है, यानी नियर अबाउटली 2 mm to 3 mm लेयर जो ऊपर की रहेंगी ड्यू टू सेडिमेंटेशन इन स्लो सैंड फिल्टर, वो हम रिमूव करते हैं 1 to 3 months में। 1 month to 3 months में जैसे एफिशिएंसी उसकी कम हो जाएंगी वैसे हम रिमूव कर देते हैं। वो ड्यू टू सेडिमेंटेशन होता है। ओके, क्योंकि जो भी वाटर के में भी जो भी इंप्योरिटीज है वो इंप्योरिटीज उसके ऊपर यानी ये फिल्टर मीडिया के ऊपर क्या हो जाती, सेडिमेंट हो जाती। दैट सेडिमेंट हो जाने के बाद क्या होगा कि वो वहां पे ही सेटल डाउन होती है। सेटल डाउन होने के बाद वो थिकनेस इंक्रीज होती है। तो दैट थिकनेस इट इज 1 mm to 3 mm हम रिमूव कर देते। तो अभी 1 mm to 3 mm में बोल रहा हूँ, एक्चुअल रेंज आपको मैं लिख के दूंगा जब मैं
स्लो स्लैंट फिल्टर आपको एक्सप्लेन करूंगा। रैपिड स्लैंट फिल्टर में हम डायरेक्टली 24 आवर्स टू 48 आवर्स में 24 आवर्स टू 72 आवर्स, सॉरी 24 आवर्स टू 72 आवर्स 1 to 3 डेज के अंदर मुझे बैक वॉशिंग करना पड़ता, मुझे बैक वॉशिंग करना पड़ता। बैक वॉशिंग भी यही कारण है क्योंकि जो भी सेडिमेंट हमें फंस जाते हैं आपके फिल्टर पे फंस जाते हैं, तो वो फिल्टर के सेडिमेंट्स आपको निकालने के लिए आपको बैक वॉशिंग करना पड़ता रैपिड सैंड फिल्टर। ओके, रैपिड सैंड फिल्टर मीन इट इज सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट, इम्पैक्शन। तो इम्पैक्शन क्या होगा कि इम्पैक्शन यानी बहुत पार्टिकल्स पास पास में आ जाएंगे और एक लेयर अलग सी बनेगी, जैसे इधर बना। वाटर कुछ इसी तरह आ जाएगा फिर। तो ये इम्पैक्शन की वजह से होगा, यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स रहेंगे, पार्टिकल्स पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, इम्पैक्ट से एक हो जाएंगे वैसे, तो यहाँ पे जगह ही नहीं रहेगी, तो एक रूट बन जाएगा फिर पास होने के लिए। तो दैट इज इम्पैक्शन। नेक्स्ट, इंटरसेप्शन। दो पार्टिकल्स के बीच में से वाटर पास होगा, तो यहाँ पे और इधर आपके जो फोर्सेस रहेंगे, ये वाटर के वजह से कुछ ना कुछ आपके फोर्सेस लगेंगी। यहां से वाटर पास हो रहा, आप इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेप्शन। तो ये दो पार्टिकल्स को पास में आने देगा, वाटर फ्लो हो जाएगा यहां से, और कुछ पार्ट यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा, वो सेडिमेंटेशन है। और जो पार्ट निकल जाएगा, निकलने की वजह से जो पार्टिकल्स को इस तरह का फोर्सेस लगेंगे, ऑपोजिट फोर्सेस, दैट इज इंटरसेप्शन। द नेक्स्ट इज मैकेनिकल। बायोलॉजिकल। यहाँ पे एक स्मॉल लेयर बन जाएगा, टोटल पूरा लेयर, लेकिन वो लेयर सैंड का नहीं रहेगा, वो लेयर रहेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज। लेयर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये रहेगा बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म, लेयर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक लेयर आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म है पूरे फिल्टर मीडिया का गाइस। पहले क्या होगा, स्ट्रेनिंग होगा, देन सेगमेंटिंग होगा, देन इम्पैक्शन होगा, देन इंटरसेप्शन होगा, दो इस लेयर्स में से पास होगा, देन
बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म होगा। ओके, तो इतने सारे मैकेनिज्म से इसको पास करना पड़ेगा। इट इज नॉट इन गेट। ओके, गेट में इसके बारे में नहीं पूछेंगे, ये आपको पीएसयू और ईएससी में पूछा जाएगा। गेट में बाय चांस 1 मार्क क्वेश्चन इज आस्क्ड। ओके, सिलेबस का पार्ट है। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। ओके गाइस, 1 मिनट। ओके, नाउ ये हमने अभी चारों पॉइंट देख लिया गाइस। चारों पॉइंट यहाँ पे लिख के भी है, डायग्राम्स आर नॉट गिवन। ओके, सो टाइप्स ऑफ फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर एंड प्रेशर फिल्टर। दिख रहा है ना गाइस? ओके, सो टाइप्स ऑफ फिल्टर्स में स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर एंड प्रेशर फिल्टर, ये आपको 3 देखना है। ओके, क्या क्या रिमूव करता? कोलाइडल पार्टिकल्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, यानी फिल्ट्रेशन क्या क्या रिमूव करता है गाइस? वेरी फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, ऑर्डर, टेस्ट। ओके, बैक्टीरिया, ऑर्डर, टेस्ट by means of filtering water through bed ग्रैन्युअल मटेरियल। तो वो ग्रैन्युअल मटेरियल क्या रहता क्या नहीं रहता वो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको लिख के दे दिया है। ओके, और ये भी मैंने आपको पूरा समझाया है कि फ्लैकुलेशन, सेडिमेंटेशन, देन बायोलॉजिकल मेथडोलॉजन, देन नेक्स्ट लास्ट यहाँ पे देखिए है इलेक्ट्रोलाइट चेंज। तो इलेक्ट्रोलाइट चेंज मैंने आपको नहीं बताया था। ओके, यहाँ पे लिख के नहीं दिया था। ये भी होता है इलेक्ट्रोलाइट एक्शन। Some sand grains of filter, some sand grain guys, not for all, some sand grains of filter are charged, filter are charged with electricity, filter are charged with electricity, some polarity, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलैरिटीज रहेंगी। ओके, hence when particle is suspended and dissolved matter having electricity of opposite polarity comes into contact with such sand grains, they neutralize each other and result in changing chemical characteristics of water. Okay, so ये भी होता है, ये भी एक मैकेनिज्म का पार्ट है। ओके गाइस, सो अभी स्लो सैंड फिल्टर इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ गेट, बट आपको वाइडली स्लो सैंड फिल्टर पूछा जाता है, यानी ये पीएसयू हो गया, एमपीएससी हो गया, ईएसी हो गया, इसमें सब जगह पूछा जाता है कि ये स्लो सैंड फिल्टर क्या है करके, स्लो सैंड फिल्टर क्या है और रैपिड सैंड फिल्टर क्या है। तो इफिशियंसी ऑफ स्लो सैंड फिल्टर, अभी यहाँ पे इफिशियंसी ऑफ स्लो सैंड फिल्टर से चालू हुआ। 1 मिनट गाइस। ओके, तो स्लो सैंड फिल्टर क्या है और इफिशियंसी ऑफ स्लो सैंड फिल्टर क्या है? बैक्टीरिया लोड रिमूवल efficiency of slow sand filter is 98 percentile to 99 percentile. Actually, it is 99.9 percentile. 98 percentile to 99.9 percentile. This is the range of bacterial load. ये रिमूव करने का लोड है, यानी ले सकता है।
slow sand filter, but process is very lengthy and very time consuming. Okay, and the area of slow sand filter is more required than rapid sand filter. So that's why अपन ये मैक्सिममली बड़े स्केल के लिए यूज नहीं कर सकते. बाद में कलर, स्लो सैंड फिल्टर आर लेस इफेक्टिव इन रिमूवल ऑफ कलर इन रॉ वाटर. तो रॉ वाटर में जो भी कलर आपका रहेगा वो कलर लेस इफेक्टिव है कि वो कलर निकालने के लिए लेस इफेक्टिव है. देन रैपिड सैंड फिल्टर का अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे efficiency of rapid sand filter, guys. Efficiency of rapid sand filter, bacterial load is less effective in reducing bacterial load. They remove about 80% to 90% of bacterial load present in water. Okay, अब आप सोचेंगे कि ये रैपिड सैंड फिल्टर तो 80 से 90% ही निकाल सकता, लेकिन स्लो सैंड फिल्टर तो 98 परसेंटाइल टू 99 परसेंटाइल निकाल सकता. तो रैपिड सैंड फिल्टर क्यों अपन यूज कर रहे हैं, स्लो सैंड फिल्टर क्यों नहीं अपन यूज कर रहे हैं, तो उसका रीजन हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे गाइस. ये क्यों नहीं कर रहे. इसके लिए रैपिड सैंड फिल्टर के लिए जगह कम लगती, स्लो सैंड फिल्टर के लिए जगह ज्यादा लगती. वो क्यों लगती उसका भी रीजन मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा. ओके, कलर हाईली इफेक्ट एफिशिएंसी इन कलर रिमूवर. तो कलर रिमूव होता है काय पे, रैपिड सैंड फिल्टर पे. ये कलर वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ ईसी में कुछ साल पहले पूछा गया है, तो गेट में भी पूछ सकते. ओके, दैट कलर पॉइंट. देन हेड, एसएसएफ, मीडिया वगैरह ये सब आपको पढ़ना था एक्चुअली. मैं अभी ये सब कुछ आपको यहाँ पे बता दूंगा. तो अपन आते हैं गाइस पहले फिल्टर लिखो. नेक्स्ट हेडिंग इज फिल्टर. Filter. Okay, filter guys. So filter is a place where filter media is packed. Filter is the place where filter media is packed and water is passed through filter media. Water is passed through filter media. Filter are classified based on first force with which filtration is carried out. First force with which filtration is carried out. So इसमें पहला ग्रेविटी फिल्टर, सेकंड पॉइंट प्रेशर फिल्टर.
ग्रेविटी फिल्टर ग्रेविटी फोर्स अप्लाई करेंगे गाइस, प्रेशर फिल्टर प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे। ओके, दैट्स व्हाई both are different. Second point, rate of filtration. That is ROF or loading rate. तो लोडिंग रेट, तो इस पे आपके लोडिंग रेट पे ही आपका स्लो सैंड फिल्टर है, स्लो फिल्टर एंड रैपिड फिल्टर। तो स्लो फिल्टर का जो रेट रहेगा ROF की स्लो, ROF लो रहेगा। रैपिड फिल्टर का रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज हाई। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज हाई। तो अभी यहाँ पे ही देखो, यहाँ पे ही आपको समझ में आ रहा है कि अगर मुझे मैक्सिमम क्वांटिटी निकालना है तो मुझे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज्यादा चाहिए, यानी मेरा फिल्टर वाटर लेस टाइम में मेरा फिल्टर वाटर ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी होने को ना, यानी वाटर फिल्टर इन लेस टाइम मोर क्वांटिटीज। टाइम कम लगे, क्वांटिटीज ऑफ वाटर ज्यादा फिल्टर हो, तो इसीलिए मैं क्या यूज करूंगा, मैं रैपिड सैंड फिल्टर यूज करता हूं rather than स्लो सैंड फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर का मेरा जो ROF है वो कम है, इसीलिए मैं स्लो सैंड फिल्टर बहुत लो पॉपुलेशन एरियाज में मैं यूज कर सकता, डेंस पॉपुलेशन एरियाज में मुझे रैपिड सैंड फिल्टर ही यूज करना पड़ेगा। ओके, काफी फिल्ट्रेशन के लिए, ओके, मैक्सिममली फिल्ट्रेशन के लिए हम यूज करेंगे रैपिड सैंड फिल्टर। नेक्स्ट, व्हाट इज ROF? What is ROF? So ROF is equals to as rate of filtration is equals to rate of filtration is equals to volume of water filtered volume of water filtered divided by time, particular time, given time. Okay, per unit surface area. Again, volume of water filtered in given time per unit surface area. Per unit surface area. So volume it is in meter cube. That is in hour, and again it is in meter square. तो यूनिट क्या हो गया, मीटर क्यूब पर आवर पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब पर आवर पर मीटर स्क्वायर। अब लिख लो, वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्टर्ड in given time, volume of water filtered in given time, volume of water filtered in given time, in given time, volume of water filtered in a given time per unit surface area, per unit surface area, given time, volume of water filtered per given time per unit surface area of filter is known as rate of filtration, is known as rate of filtration or loading rate, rate of filtration or loading rate. We can say also liter per hour per meter square or liter per day per meter square. आप इसको डे भी लिख सकते हैं, मिनट्स पे भी लिख सकते हैं, सेकंड्स पे भी लिख सकते हैं, लेकिन इट इज जनरली इट इज इन लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर।
लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर गैस। नेक्स्ट थर्ड, अभी ये दो तो हो गए क्लासिफिकेशन। थर्ड क्लासिफिकेशन, फर्स्ट वन, नंबर ऑफ फिल्टर मीडिया। मीडिया एम्प्लॉयड। फर्स्ट, इसमें भी ए, सिंगल मीडिया फिल्टर, बी ड्यूअल मीडिया फिल्टर, सी मल्टी मीडिया फिल्टर। सिंगल मीडिया फिल्टर, ड्यूअल मीडिया फिल्टर एंड मल्टी मीडिया फिल्टर। ओके, सो मुझे सभी टाइप्स देखने हैं, but maximum question asked in GATE, it is in that two portions, slow sand and rapid sand, but maximum it is rapid sand and pressure filter. Okay, rapid sand and pressure filter. Okay, so मुझे ये दो टॉपिक्स बहुत अच्छे से देखने हैं, बाकी ये भी देखना है इट इज इन आवर सिलेबस कि सिंगल मीडिया क्या है, ड्यूअल मीडिया क्या है, मल्टी मीडिया क्या है, ग्रेविटी फिल्टर क्या है। ग्रेविटी फिल्टर ग्रेविटी के थ्रू का ये होगा, पानी फ्लो होगा। प्रेशर फिल्टर क्या है, जब अल्ट्रासोनिक वगैरह क्या रहता, किस तरह रहता, ये सब भी आपको देखना है। ओके, सो फर्स्ट फिल्टर गाइस, इट इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट टॉपिक इसमें का स्लो सैंड फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर, ओके, स्लो सैंड फिल्टर। Slow sand filter are single media gravity type slow filter। देखो क्या क्या है इसमें, स्लो सैंड फिल्टर, स्लो फिल्टर, ग्रेविटी यानी इसका स्लो फिल्टर का टाइप, ग्रेविटी का टाइप एंड सिंगल मीडिया का टाइप। इन तीनों टाइप का मिला के आपका क्या है, स्लो सैंड फिल्टर है। ओके, यानी स्लो फिल्टर, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन स्लो, फोर्स कौन सा लगेगा इस पे, ग्रेविटी फोर्स लगेगा, और मीडिया कौन सा रहेगा, तो सिंगल मीडिया। ओके, तो मैंने क्या देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर देखा। क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर में तीन टाइप के फिल्टर, तीन टाइप क्लासिफिकेशन होता है, फोर्स पे होता है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन पे होता है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फिल्टर मीडिया पे होता है। तो उसमें से ग्रेविटी फिल्टर, स्लो फिल्टर एंड सिंगल मीडिया फिल्टर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के दैट इज माय स्लो सैंड फिल्टर। ओके, स्लो सैंड फिल्टर। देन रेट ऑफ फिल्ट्रेशन अभी कितना रहता है, रेट of filtration, ROF, it is 100 to 200 liter per hour per meter square, 100 to 200 liter per hour per meter square. And efficiency, it's more important, particle removal efficiency is equals to 98% to 99%, 98% to 99%, 98% to 99%, that is efficiency.
तो इट इज 99.9 भी आप बोल सकते हैं, 99.9% इतनी एफिशिएंसी रहेगी पार्टिकल रिमूवल। नेक्स्ट, वन मिनट, कहाँ से अलग फोन करता हूँ। नोट गाइस, नोट, नो pre-treatment, note guys, note, that is important, note, note pre-treatment and post-treatment is, no pre-treatment and post-treatment is no pre-treatment, no pre-treatment and post-treatment is optional for water, optional for water which is passed through slow sand filter, which is passed through slow sand filter. यानी यानी क्या है, प्री ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, पास्ट यानी प्री ट्रीटमेंट यानी स्लो सैंड फिल्टर के पहले जो भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है स्लो सैंड फिल्टर। बाद में जो फिल्टर हो जाने के बाद वाटर बाहर निकलेगा तो उसको पोस्ट ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो पोस्ट ट्रीटमेंट आपका ऑप्शनल है, पोस्ट ट्रीटमेंट आपका ऑप्शनल है, आपको करना है तो आप करो, नहीं करना है, इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट मैंडेटरी, ओके, ऑप्शनल है, ओके। यानी प्री ट्रीटमेंट फिल्टर के पहले अगर आपका सपोज ये सेडिमेंटेशन यूनिट है तो सेडिमेंटेशन यूनिट सेडिमेंट वाटर को सेडिमेंट करना इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन स्लो सैंड फिल्टर। अगर आप स्लो सैंड फिल्टर से पानी पास कर रहे हैं तो जरूरत नहीं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। बट पोस्ट ट्रीटमेंट अगर आपका पोस्ट यानी प्री ट्रीटमेंट जरूरत नहीं है, पोस्ट ट्रीटमेंट जब पानी पास हो जाएगा तब आपको अगर कोएगुलेंट वगैरह करना है सामने, यानी सामने के अगर प्रोसेस आपको करना है यानी आपको डिसइंफेक्शन वगैरह करना है तो इट मे बी ऑप्शनल, आप कर सकते हैं, आप ब्लीचिंग पाउडर वगैरह ऐड करके ऐसे कर सकते हैं, ओके, इट्स ऑप्शनल, ये भी जरूरत नहीं है, ओके, ऑप्शनल। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, कोएगुलेट वाटर coagulated water never pass through source and filter, coagulated water never pass through source and filter, okay, coagulated water never pass through slow sand filter because of the grains and because of क्यों पास नहीं होगा क्योंकि उसकी जो ग्रेन साइज रहेगी, बिकॉज ऑफ द ग्रेन साइज इज वेरी स्मॉल एंड इट्स रिएक्ट विद द इट्स प्रोड्यूस केमिकल रिएक्शन विद द सैंड, कौन सी केमिकल रिएक्शन रहती है वो जानने की जरूरत नहीं है, केमिकल रिएक्शन विद द सैंड, दैट्स व्हाई ब्लॉकेजिंग occur। सो क्या होगा अगर ब्लॉकेजिंग ऑकर होगा तो पानी पास ही नहीं होगा तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा ही नहीं, इसलिए
जो अपन कोएगुलेट करते, कोएगुलेशन हमने इसके पहले वाला चैप्टर पढ़ा है, कोएगुलेशन में हम एलम डालते, एलम डाल के क्या करते हैं कि पहले हम मिक्सिंग में मिक्स करते एलम, देन फ्लैकुलेट करते उसको, फ्लोक बनाते, फ्लोक बनाने के बाद हम सामने भेज देते। तो कोएगुलेंट में क्या रहता, उसमें क्या रहता कि कुछ सम पार्ट्स ऑफ पार्टिकल, सम पार्ट ऑफ एलम इट्स मिक्स इन अवर वाटर में मिक्स रहेगा कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ एलम। तो एलम जाके रिएक्ट करेगा साइंटिस्ट, तो जो भी पोर्स रहेंगे दैट पोर्स आर फिल्ड बाय एलम। ओके, सो क्या होगा, फिल्ड बाय एलम हो जाएंगे तो क्या होगा कि आपके पोर्स ही नहीं रहेंगे। इफ इट इज पोर्स इज जीरो देन पानी पास कहां से होगा, वाटर पास कहां से होगा, तो वाटर पास ही नहीं होगा। तो जो रिएक्शन फॉर्म होगी दैट्स वी डोंट, यानी हम उसको उसके बारे में कुछ नहीं देखेंगे कि रिएक्शन क्या फॉर्म हो रही, क्या हो रही। अगर आपको पूछा गया है तो ये आपको देखना है, लेकिन ना ईएससी में पूछा गया ना नीट में पूछा गया, सो फॉरगेट दैट थिंग कि रिएक्शन क्या पास होंगी। बस आप इतना एक समझ लो कि कोएगुलेंट वाटर स्लो सैंड फिल्टर में से पास नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ स्लो सैंड फिल्टर। अब कंपोनेंट ऑफ स्लो सैंड फिल्टर ये जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मैं आपको क्या करता, बहुत बड़ा टॉपिक है तो मैं आपको ये कंपोनेंट ऑफ स्लो सैंड फिल्टर मैं आपको इसके फोटोज भेज देता हूं। तो आप ये नोट डाउन कर, यानी लिख लो आप कंपोनेंट्स ऑफ स्लो सैंड फिल्टर कि क्या कंपोनेंट्स रहने को ना और किस तरह रहने को ना। इट इज नॉट आस्क्ड इन गिट, बट अगर आपको डिजाइन क्वेश्चन रहा तो आप कर सकोगे अगर ये आपने किया तो मैं आज आपको ये भेज देता, क्या बोलते हैं आपका स्लो सैंड फिल्टर के कंपोनेंट्स पूरे के पूरे। तो आप ये लिख के अच्छे से ये कर लो, कल अपन इसको देख लेते, यानी क्या पे अपने इस पे देख लेते, फोटोज में हम देख लेते हैं। ओके गाइस, क्योंकि मैं इतना बड़ा लिख के दूंगा अननेसेसरी अगेन 1 आवर इज वेस्ट। तो आप अच्छे से है कि आप फोटो से इसको लिख लो, हम अपन कल इसको डिस्कस करते हैं कि ड्रेन्स वगैरह क्या रहता है। मैं फोटो अच्छे से इसका निकाल के आपको भेज देता हूँ स्लो सैंड फिल्टर का, और अपन कल इसके क्वेश्चंस लेते हैं डायरेक्टली स्लो सैंड फिल्टर के और रैपिड सैंड फिल्टर के। स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर ये दोनों के भी कंपोनेंट्स वगैरह सब कुछ आपको भेज देता, आप लिख के रखो, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है। रैपिड सैंड फिल्टर इट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मैं इसके क्वेश्चंस जो है वो मैं क्वेश्चंस आपको बता दूंगा, तो मैं ये आपको लिख के देने से बेटर है कि मैं आपको अभी फोटो भेज देता है, आप लिख के रखोगे, यानी कल का जो लेक्चर है अपना ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट में ये जो पार्ट है ये कवर्ड हो जाएगा और हम क्वेश्चन के बीच में आएंगे। ओके गाइस, क्या लिख के दूं मैं? नहीं सर। आप लिख लोगे ना? हाँ सर। हाँ सर। डिजाइन रैपिड सैंड फिल्टर से मैं आपको बताऊंगा कंपोनेंट्स जो है दोनों के, रैपिड सैंड फिल्टर एंड स्लो सैंड फिल्टर के, मैं आपको अभी भेज देता हूं, ठीक है, वो आप लिख लो। और एक चीज मैं अभी थोड़ी देर में मैं अभी से सर्च करता नाउ सिलेबस, जो अभी का सिलेबस है, अभी का सिलेबस देख के ही आपको भेजता मैं टोटल सिलेबस क्या रहता है। और मैं अभी मेरा वीडियो भी बनाने वाला था, अभी तक बना नहीं,